जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो दोस्तों आज का सेशन आप सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज फिर से हम जो है इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, यानी आज हमारा अग्निवीर मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन जो है आपके अग्निवीर के नए पैटर्न पर आपके आधारित रहेंगे। आज आपका टारगेट रहने वाला है 46 क्वेश्चन का, यानी कल आपका 45 क्वेश्चन का टारगेट था, तो आज आपका 40 क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके नए पैटर्न पर आधारित है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा ये मॉडल टेस्ट पेपर स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपका जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे। टारगेट आपके लिए 14 क्वेश्चन का रहने वाला, यानी 14 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जल्दी से बताइए। व्हेन क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया 1942 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा। वेस्टन चर्चिल, जेम्स मैकडॉनल्ड, क्लेमेंट एटली या फिर नेविले चैम्बर्स। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। 1942 में जब क्रिप्स मिशन की क्या हुआ था, भारत में आगमन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के। वेस्टन चर्चिल। कौन थे? वेस्टन चर्चिल थे। या फिर एग्जाम में पूछ सकता 1942 क्रिप्स मिशन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए वेस्टन चर्चिल। और सेशन को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त जो ऑनलाइन आए हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध किससे है। हु इज रिलेटेड टू द बुक राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हण। ऑप्शन है बंगाल के इतिहास से, मुगलों के इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी जो है किससे संबंधित थी। कश्मीर के इतिहास से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। हु गिव द स्लोगन रिटर्न टू वेदा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा। वेदों की ओर लौटो नारा जो है किसने दिया था। बिल्कुल सही दोस्तों, किसने। दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस विश्व विरासत स्थल कहां पर स्थित है। वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन इंडिया लोकेटेड। ऑप्शन है कोची, गोवा, पांडुचेरी या फिर मंगलूर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा। भारत के किस स्थान पर बेसिलिका ऑफ वेस्ट जीसस, ठीक है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस विश्व विरासत स्थल है, ये आपकी कहां पर स्थित है। गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। शिवाजी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। वेयर इज शिवाजी एयरपोर्ट लोकेटेड। ये रहे आपके ऑप्शन चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा। शिवाजी हवाई अड्डा जो है कहां पर स्थित है। मुंबई में स्थित है। और शिवाजी आपको पता है कहां से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है। दिल्ली आपका महाराष्ट्र में नहीं है, हैदराबाद महाराष्ट्र में नहीं है, चेन्नई महाराष्ट्र में नहीं है, क्या मुंबई महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। नए युग का प्रतीक किस औद्योगिक को माना जाता है। जल्दी से बताइए। विच इंडस्ट्री वाज सिंबल ऑफ द न्यू एरा। यानी नए युग का प्रतीक जो है, नए युग का प्रतीक किस उद्योग को, इंडस्ट्री को माना जाता है। ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा। कपास को, स्टील को, ऊन को या फिर लोहे को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए। नए युग का प्रतीक
किस उद्योग को माना जाता है? तो कपास को नए उद्योग का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपोर्टेड है, मोस्ट इंपोर्टेड है। डूरंट कप संबंधित है, डूरंट कप इज रिलेटेड टू, और है आपके ऑप्शन हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर क्रिकेट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? और आपके लिए यहां से क्वेश्चन है, डूरंट कप की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। और डूरंट कप आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। सेशन को लाइक नहीं करा जिन दोस्तों ने, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है? Which of the following is not a well-known industrial city? इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई या फिर इलाहाबाद। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई, इलाहाबाद, इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, क्या? इलाहाबाद इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? या फिर इसे कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मुंबई को किसके लिए? विविध उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? विविध उद्योग के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर को इस्पात यानी स्टील के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर आपको कभी नहीं भूलेगा, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा याद लिखने, टाटा लगा है तो टाटा स्टील में सबसे अव्वल नंबर पर है। तो स्टील यानी इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इलाहाबाद किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, वर्ष 1971 में पहला विश्व कप हॉकी किसने जीता था? हु विन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप इन द ईयर 1970? ये रहे आपके ऑप्शन, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ष 1971 में जो पहला हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसे किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार? भोर का तारा नहीं, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है सूर्य को, इनमें से कोई नहीं। जुपिटर यानी बृहस्पति को या फिर शुक्र यानी वीनस को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चाहे भोर का तारा हो, सांझ का तारा हो या फिर पृथ्वी की बहन हो, ये सब कुछ किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को बहन कहा गया तो एक प्रकार का जुड़वा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, शिक्षक दिवस का मनाया जाता है। टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी को। आपको बताना है कौन सा दिवस जो है हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। और शिक्षक दिवस की बात की जाए तो टीचर डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? सोल्जर मंगल पांडे वाज ए सोल्जर ऑफ विच बटालियन? ऑप्शन आपके ध्यान से सुनिएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 3 रॉयल गोरखा राइफल, 36 सिख रेजिमेंट या फिर 35 कर्नाटक इन्फेंट्री। जल्दी से बताइए, मंगल पांडे जो थे ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे जो किस सिपाही यानी किस बटालियन से संबंध रखते थे? ये आपकी 34वीं बंगाल इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री से क्या रखते थे? ताल्लुकात रखते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताइए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन हाउ मेनी शेड्यूल? ऑप्शन है 12, 10, 8 या फिर 24। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? हाउ मेनी शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मेनली जो शेड्यूल की बात की जाती है, अनुसूचियों की बात की जाती है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। यहां पर मूल रूप से बात हो रही है, करंटली नहीं, मूल रूप से बात हो रही है, तो 8 की सूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ये रहे आपके ऑप्शन 1980, 1911, 1960 या फिर 1969 में। अब ऑप्शन नंबर बी वैसे ही कट जाता है क्योंकि हम आजाद हुए थे 1947 में, तो नेशनल करण जो होगा यानी राष्ट्रीयकरण जो होगा आजादी के बाद ही होगा। और पहला जो नेशनलाइजेशन या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया? ऑप्शन है कनाडा, भारत, रूस या फिर अमेरिका। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। और सबसे पहला आपका कौन आता है? सबसे पहले आपका आता है रशिया। और तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, चाइना आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर चाइना शायद, और चौथे नंबर पर आपका शायद अमेरिका आता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है पर तीसरा याद कर लेना, तीसरा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और बार जो है 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर मेरे ख्याल से 7वें स्थान पर आता है। और जल्दी से बताइए जीके के कितने क्वेश्चन में से आपके राइट थे? सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, टारगेट रहेगा 14 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? ऑप्शन है जोहान्स गुटेनबर्ग, एडिसन या फिर चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट रहेगा। और सेशन को जिन दोस्तों ने लाइक नहीं करा जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है? ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? हीट की बात की जाए एंथेसाइड, ग्रेनाइट, ग्रेफाइड, हीरा। ग्रेफाइड आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर होता ही है, साथ में किसका? हीट का भी। ठीक है, हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट और रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, which of the following chemical lead to भोपाल गैस प्राप्ति इन 1984? निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण 1984 में भोपाल गैस प्राप्ति हुई थी? यानी 1954 में जो भोपाल गैस प्राप्ति हुई थी इसमें किस गैस का लीकेज हुआ था? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथेल आइसोसाइनाइड या फिर आइनोहाइड्रेट। जल्दी से बताइए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बता दूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है एक पॉल्यूशन गैस होती है जो कि किससे निकलती है? या आपकी गाड़ियों से निकलती है, जब तक मुझे याद है। ठीक है, और बची क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये भोपाल गैस त्रावृत्ति में लीक होने वाला रसायन यानी केमिकल था जो कि कब हुआ था? 1984 में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? स्मॉलेस्ट आंत आपकी यानी सबसे छोटी आंत, माफ कीजिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब यहां पर कंफ्यूजन आपको कब होता है? कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता किसी को होगा। अब याद रखना बस, छोटी आंत जो होती है ये बड़ी होती है। ठीक है, लंबाई में ये बड़ी होती है पर बोलने के लिए छोटी होती है। ठीक है, और जो बड़ी आंत होती है वो लंबाई में छोटी होती है और बड़ी आंत जो होती है ये बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई होती है मैक्सिमम कितनी होती है? इसकी लंबाई मैक्सिमम होती है 6.25 मीटर के लगभग होती है। छोटी आंत में ही हमारा भोजन जो है पचता है। ठीक है, तो यहां क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर बोथ बी एंड सी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ध्यान से देखोगे, जो पीले बल्ब हुआ करते थे, एक तो हमें जो है, ठीक है, कमरा पूरा बंद होता तो सर्दियों में हमें क्या देता था, ऊष्मा भी देता, क्या देता था, ऊष्मा यानी हीट भी देता था, और साथ में प्रकाश भी देता था, क्या देता था, प्रकाश भी देता था। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों के दोनों राइट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, द प्रोसेस व्हेन ए गैस टर्न इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड, गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, डिपोजिशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से पिछले साल या से पिछले साल पूछा गया है कि गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है, क्या जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस या फिर इंट्रेट गैस इन्हें कहते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन या फिर सल्फर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, निम्न में से कौन सी एक नोबल या फिर अक्रिय गैस है, कौन सी, नियॉन जो होती है क्या होती है, आपकी अक्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, उससे पहले सेशन को लाइक नहीं करा जिन दोस्तों ने, सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 माफ कीजिए 23 आपके सामने है, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, विच वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट। ऑप्शन है इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, गामा या फिर बीटा, क्या, बीटा। अब बीटा का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए इनमें से जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, या फिर आपने रेडमी के सेट देखे होंगे, ठीक है, या फिर एमआई के सेट देखे होंगे, उनमें यूज होता है, ठीक है, उनमें यूज होता है एक रिमोट कंट्रोल के लिए, ठीक है, उनमें किनका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड, ठीक है, आईआर ब्लास्टर कहते हैं, आईआर ब्लास्टर कहते हैं, तो आईआर ब्लास्टर, इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है किसमें, टीवी के रिमोट कंट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, बैरोमीटर काम में आता है, हु डज ए बैरोमीटर वर्क, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, वायु दाब मापने में, समुद्र की गहराई मापने में, ताप मापने के लिए या फिर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए, किसके लिए, वायु दाब मापने के लिए, किसके लिए, एयर प्रेशर मापने के लिए किसका, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन सुनिएगा, एडिसन, वॉन न्यूमैन, वॉन हेलोविट या फिर चार्ल्स बाबेज। अब राइट आंसर मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होगा, सभी को पता होगा किसे जो है फादर कहा जाता है कंप्यूटर का, किसे, चार्ल्स वेवेज को, किसे, चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, रक्त का धक्का किस विटामिन के कारण जमता है, विच विटामिन इज वर्ल्ड क्लूथिंग, ब्लड क्लूथिंग आपकी होती है विटामिन ए से, विटामिन के से, विटामिन डी से या फिर विटामिन डी बी से। अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान सुनिएगा, रक्त का धक्का जो है किस विटामिन के कारण जमता है। राइट आंसर रहेगा, ब्लड क्लूथिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के जो होता है आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्न में एक कोशिकीय जीव है, ये निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन है अमीबा, तितली, मनुष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से राइट आंसर बताना, तितली, मनुष्य तो एक कोशिकीय जीव हो ही नहीं सकता, ठीक है, अब काट दिया, अब बटरफ्लाई और क्या बचा, अमीबा बचा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, एक कोशिकीय जीव होता है क्या, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये टेक्निकल में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। जब बर्फ पिघलती है तो इसका घनत्व शून्य हो जाता है, समान रहता है, कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। जब भी आइस मेटल होगी तो उसकी डेंसिटी जो होती है क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी जो है उसकी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है।
अब यहां से क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि जब भी बर्फ जमेगी तो उस समय घनत्व क्या होगा। जब भी बर्फ जमेगी तो उसका घनत्व बढ़ने की जाए क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, क्या जाता है, घट जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ सकता है। पिघलेगा तो घनत्व बढ़ेगा और जमेगी तो क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, सर्वाधिक तन्य धातु है, ऑप्शन है सोडियम, चांदी, तांबा या फिर सोना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक तन्य धातु मानी जाती है। तो कौन सी, सोना जो है सबसे क्या मानी जाती है, तन्य धातु मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 30 इंपोर्टेंट है। निम्न में वायरस जनित रोग है, आपको बताना है वायरस के कारण कौन सी डिजीज आपकी होती है, यानी बीमारी होती है। हैजा, निमोनिया, पोलियो या फिर टाइफाइड। ध्यान से सुनिएगा और राइट आंसर बताइए जल्दी से। 30 का राइट आंसर क्या रहेगा। अब जिसने भी ध्यान से वायरस की पढ़ी होगी तो उसे पता है कौन सी बीमारी, पोलियो। पोलियो या किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर, जिसने भी दिया बिल्कुल सही दोस्तों, सी इसका राइट रहेगा। एक बार जल्दी से सभी दोस्त बताइए, जनरल साइंस में 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सेक्शन हमारा सी रहेगा। 15 में से आपके लिए टारगेट कितना, 13 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोलता है कि 13 भाग 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई 13, 30 में 103 में माइनस करने हैं 85 और 62 में प्लस करने 145 और भाग कर देने हैं 23। और यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लाई है और यहां पर भाग है। अब बोर्ड मार्क्स यूज करोगे तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ठीक है, सीधा देखो 7 के पहाड़ी में 6 आता कि नहीं आता है। 7 के पहाड़ी में 6 आता है, 7 8 56 होते हैं। 7 8 56 होते हैं तो 17 से 136 कट जाएगा, कितने से, 8 से। ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई करो 13 से। अब जल्दी से मल्टीप्लाई क्या करोगे, प्लस हो जाएंगे कितने, 121। ठीक है, अब माइनस 85 में माइनस करना है। ठीक है, 103 में माइनस करने है 85। अब ये बच्चे से बच्चे वाला, ठीक है, अब इसे करवाऊंगा तो मजाक बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि यहां 100 होता तो 15 बचता, 3 आपका कैरी आ गया, कितना हो गया, 18 आ गया। मल्टीप्लाई क्या होगा, 62 प्लस 45, 145 प्लस 62 करोगे कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, 6 7 और 6 4 10, कितना, 207। और भाग क्या करना है, भाग आपका 23 करना है। तो भाग किसके आएगा, भाग नीचे आएगा 207 की। 207 के सीधा देखो, 7 3 के पहाड़े में 7 कब आता है, 9 ત્યાં 27, तो 23 से सीधा काट दो, 9 से कट जाएगा, कितने से, पूरा 9 से कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 8 प्लस 221 माइनस 18 गुणा 9। 18 गुणा 9 को सॉल्व करो, 9 8 72 होते हैं, 7 कैरी, 9 के 9 7 7 14, 2 कितने, 16 हो गया, 162 आ गया। कितना आ गया, 162 आपका आ गया। अब 162, ठीक है, 8 यहां कर दो, कितना हो जाएगा, 229 हो जाएगा, माइनस 162 कर दो, कितना हो जाएगा। राइट आंसर बताओ कि 229 में माइनस करोगे 162 तो कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोलता है 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। 8 संख्याओं का अगर औसत है 21 और उन सभी 8 संख्याओं को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत जो है कितनी बढ़ जाएगी, 8 गुना बढ़ जाएगी। यानी 21 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 8 8 दूने 16, कितना, 168 आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, अक्टूबर जाता है 31 को, 7 चौके 28, यानी 4 वीक हमारे हो गए 28 दिन के हिसाब से। 28 के बाद 29 30 31 और 1। अब 28 तक तो हमारा रविवार था, रविवार तो था, ठीक है, नहीं 28 तक आपका शनिवार हो गया। 29 को फिर से क्या आएगा, 29 को फिर से हमें पता है रविवार आएगा। फिर से आपका 30 को क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। फिर 31 को आपका मंगलवार आ जाएगा और 1 को आपका क्या आ जाएगा, 1 को हमारा बुधवार आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह के लॉजिक लगाओगे तो 1 को क्या आएगा, बुधवार आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, एक वर्गाकार खेत का परिमाप
214 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्गाकार जो है इसकी भुजा जो है, टोटल ये बार वाला जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही है, टोटल जो है ये टोटल जो है कितना है? 240 है। और वर्गाकार यानी वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है, 4a होता है, यानी सूत्र होता है 4a किसके बराबर है? 240 के। a कितना हो जाएगा? 240 बटा 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 6 चुके 24, कितने? 6 चुके 24, 60 कर गया। ए यानी ए हमारे पास भुजा कितनी आ गई? भुजा हमारे पास 60 आ गई। और आपको क्या करना? उसका क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी 60 गुना 60, 6 छके 36 होते हैं, 36 का 2 जीरो कैरी आ गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, साथ में माफ कीजिएगा, मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, नहीं स्क्वायर मीटर कितना? 3600 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 35 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? और चाल हमारे पास क्या होती है? चाल इक्वल टू दूरी बटा, ठीक है माफ कीजिएगा, चलिए क्या होती है? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? दूरी हमें पता है कितनी है? 140। समय कितना है? 12 सेकंड का। और मीटर पर सेकंड है, हमें निकालना है किलोमीटर पर सेकंड में। क्या कर दो? 18 बटा 5 मल्टीप्लाई कर दो। 6 से काटा 2 आया, 6 से काटा 3 आया। अब आपके पास नीचे क्या है? नीचे हमारे पास 5 है, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूने 10, कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ठीक है, इसे रहने दो। सबसे पहले जो है, ठीक है, 7 से काटने से अच्छा है आप सबसे पहले जो है किससे काट दो? 2 से काट दो, आ जाएगा 70। ठीक है, 70 आ गया। 7 से 70 आपका कट से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने से? जल्दी 70 किसने कट जाएगा आपका? 5 से कट जाएगा कितने से? 7 एकम 5 एकम माफ कीजिएगा, 5 एकम 5, 2 कैरी कितने? 5 चुके 20, कितनी? 14 आ गए। 14 मल्टीप्लाई 3 करो, कितने होते हैं? 14 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 4 × 12, एक कैरी, 3 एकम है 3 4, कितने हो गया? 42 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल आएगी। क्या? 42 किलोमीटर प्रति घंटा आवर इसकी स्पीड आएगी। अब श्रेणी ज्ञात कीजिएगा। 9, 14, 19, 24, 29 और डैश ज्ञात करना। +5, +5, +5, +5, फिर +5 करो, कितना होता है? कितना होता है बताओ? 34 होता है। कितना? 34 होता है। तो सिंपल सा था, 34 इसका राइट आंसर रहेगा। अब बोलता है एक वस्तु को या वस्तु का मूल्य 500 रुपए है, उसका विक्रय मूल्य यानी एक वस्तु का, ठीक है, ये मान लो मेरे पास मेरा फोन है, उसका मूल्य कितना है? 500 रुपए है, उसे मैं बेचता हूं 300 रुपए में, तो मुझे क्या होगा? हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 500 रुपए की चीज थी, मैंने 300 रुपए में बेची, कितने की हानि? 200 की हानि। तो क्या लिखो? हानि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, और गुणा 100 कर दो। 0 से 0 कटा, 2 से कटा कितना? 20 आ गया। 20 गुना कितने होते हैं? 40 होते हैं। तो 40% की हानि मुझे होगी। अब यहां पर सॉल्व कीजिएगा। रूट 12, 25 और 25 आगे से काट दोगे, ठीक है, या से याद रखना, इसे काट दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब आपको बताया 25 का रूट होता है 5, 12, 25 किसका होता है? मैंने पहले ही बोला 1 से 20 तक या फिर 1 से 30 तक के भी रूट याद होंगे तो आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जो है 1 सेकंड में सॉल्व होगा। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन अगर 1 सेकंड में सॉल्व होता है तो आपके पास 1 मिनट बचता है और किसी क्वेश्चन के लिए। और 12, 35 जो होता है 35, माफी 12, 25 जो होता है 35 का रूट होता है 35 से कटेगा 7 आ जाएगा। कितना? 7 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a = 3b = 4c है, तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन चलिए आपके लिए होमवर्क रहता है, पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्या रहेगा? सी में रहेगा, क्योंकि a जो है 1/2 हो जाएगा, b आपका 1/3 हो जाएगा, c आपका कितना हो जाएगा? c आपका 1/4 हो जाएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 से काटो कितना आएगा? ठीक है, 12 एलसीएम 12 आ जाएगा। और ऊपर आपको क्या कर देना? 12 मल्टीप्लाई कर देना, इन सभी के ऊपर 12 मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास राइट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। राम एक बैंक से 6,000 रुपए 3 वर्ष पर 12% वार्षिक दर से उधार लेता है, तो 3 वर्ष बाद वो बैंक को कितने रुपए वापस करेगा? अब बैंक को जो है ब्याज नहीं वापस करेगा, ब्याज के साथ जो है
क्या करेगा, मिश्रण धन पास करेगा। तो पहले आपको ब्याज निकालना है, ब्याज में प्लस करना है, मूलधन आपके पास राइट आंसर निकल जाएगा। यानी 6000 मल्टीप्लाई 3 12 और 100, 2 0 से 2 0 कटा, 12 से कितने होते हैं 36, 36 मल्टीप्लाई 6 और 1 0 कैरी, 6 6 के 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 3 कितने, 18 3 कितने, जल्दी से बताओ, माफ कीजिएगा, हाँ 6 6 के 36, 36 आएगा, 3 कैरी, 6 6 18, 18 3 कितने 21 आ गया। अब 6000 में प्लस कर दो 21 60, कितना आ जाएगा, 0 कैरी, 6 1 और 8 कितना 81 60, इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है 12 माफ करिए 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 से कटेगा, सभी को पता है 14 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, यहां रखना है, ये एलसीएम निकालना। और एचसीएफ जो है हमें पता है सबसे पहला हमारा एचसीएफ जो आया 2 आया, क्योंकि ये दो एचसीएफ जो होता है ऐसा फैक्टर होता है जो दोनों से कट जाए, उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर आपको बताइए 2 से कट रहा है पर ये 2 से नहीं कट रहा, तो काट देते हैं। 2 से कटा कितना आ गया 7 आ गया, यहां पर 21 आ गया। अब आपको पता है यहां पर जो है ये ना तो 7 से कटना, यहाँ तो 3 से 7 से नहीं कट रहा, ठीक है, यहां 7 से कट रहा पर यहां नहीं कट रहा। पर इसे जो है हम 21 को 3 से काट सकते हैं, तो 21 को 3 से काट दो, यहां 7 आ गया, यहां भी 7 आ गया। यानी एलसीएम में ये तो अकाउंट हो रहा है, एचसीएफ में ये काउंट नहीं होगा। अब यहां पर देखो 7 जो है यहां भी है, यहां भी है, तो 7 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 7 जो है एचसीएफ में भी जुड़ जाएगा। 7 दूने 14, 14 जो है हमारे पास एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब यहां पर देखोगे 7 या 21 और गुणा 2 दूने 4, यहां पर 4 और 4 दूने 8, कितना आ गया, एलसीएम है 84 और एचसीएफ है 14। 14 और अब सिंपल सा देखो, मैं सिंपल सा बोलता हूं, 4 के पहाड़े में देखो 4 कब आता है, 4 चुके 16, 6 चुके 24, कितना 6 चुके 24, यानी 14 जो है 6 से पूरी तरह 84 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6:1 आ जाएगा, इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है। मान लीजिए ये फादर साहब हैं और ये सन है, पिता की आयु है, पुत्र की आयु x और 5 गुना यानी 5x जो है पिता की आयु है। 8 वर्ष बाद दोनों, यानी दोनों में 8 प्लस हो जाएंगे, दोनों में 8 प्लस हो बोलता है, इसके बाद उनकी आयु का योग जो है, यानी इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 84 हो जाता है। तो क्या करना है, इन दोनों की आयु को भी प्लस कर दो तो आपके पास राइट आंसर निकल जाएगा। ये 5x प्लस 8x प्लस x प्लस 8, 8 8 कितने हो गए 16 हो गए, x 5 और x कितना हो गया 6x हो गए प्लस 16। अब 16 दूसरी साइड चला जाएगा तो 64 में 16 माइनस करोगे। अब जल्दी से बताओ 64 में 16 माइनस करोगे कितना आएगा, यहां से 8 आ जाएगा, यहां से आपका 4 बचा, 1 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 48/6, 8 छिके 48, यानी x की वैल्यू कितना है 48 है, यानी x क्या माना था। अब यहां से शुरू में क्या बोला था, मैंने बोला था फादर है 5x, सन है x, यानी हमें पता है पुत्र कितना है 8 है, 5x पिता है, तो 5 गुना 8 कर दो कितना 40। आपसे पिता की आयु पूछी थी, वर्तमान आयु जो कि कितनी है 40 है। और सेशन को, जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए या वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए एक वर्ग है जिसकी पहले भुजा जो थी ये कितनी थी 100 थी, ठीक है 100 थी 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर थी। अब 10% की वृद्धि होगी हर भुजा में, यानी एक कितनी हो जाएगी 110 110 110 और 110, कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। वृद्धि कितनी होगी हो रही है, हर भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। इसके लिए जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आता है, पर ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, याद रखना ये क्वेश्चन हर अप्लाई नहीं होता। a प्लस v प्लस a मल्टीप्लाई b या a b अपॉन 100 एक फॉर्मूला है, पर हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे a भी 10 आएगा, b भी 10 आएगा, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई
10 और नीचे आपका 100 आ जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। और बचा क्या 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो जाएगी 21 की वृद्धि हो जाएगी। कितनी 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन फिर से बोलना, ये फॉर्मूला जो है हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, यदि किसी रेलगाड़ी ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटती है, यानी ए और बी के बीच एक दूरी है, पहले जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एवरेज ज्ञात करनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2ab ए प्लस बी, यानी 2 गुणा 40, 60 गुणा 40 और नीचे कितना 60 प्लस 40 कितना 100 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 0 से 2 जीरो कट गई, 6 चुके 24, 24 दूना कितने होते हैं 48 होते हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी राइट आंसर आ जाएगा। अब यह क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, या आपको बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। किसी विद्यालय में 100% लड़के हों, 100% स्टूडेंट हो गए, जिसमें से 70% हमें बोला हुआ है, 70% जो है बॉयज हैं। क्या है बॉयज हैं। अब 30% क्या है गर्ल्स हैं, ठीक है, हमें पता है गर्ल्स हैं। अब 30% जो है, अब 30% गर्ल्स हैं, पर हमें संख्या जो है ये 30% किसके बराबर दिया हुआ है 504 के बराबर दिया हुआ है, यानी संख्या में हमारे पास ये 504 है, यानी 30% किसके बराबर है 30% 504 के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा 504/30, 1% के बराबर हो गया। पर हमें निकालना है बॉयज की संख्या, बॉयज कितने हैं टोटल आपके 70% से 70 मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 से ये 0, 3 आपका हमेशा ही कटता है, ऊपर वाले से कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 एकम 3, ठीक है, 2 कैरी आ गया, 6 तिया 18, 2 कैरी 8 छिके 24, कितने 8 छिके 24, ये पूरा कट गया 164 से। 164 मल्टीप्लाई 7 करो सॉल्व, 8 सत्ते 56, कितने 8 सत्ते 56, 6 5 आ गया, 7 छिके 42, 42 5 45 5 47, 4 कैरी आ गया, 7 7 4 11, कितने 7 4 11 हो गए, तो 1176 इसका राइट आंसर आएगा। क्या माफ कीजिए 1176 इसका राइट आंसर आएगा। सेक्शन डी डिस्कस करते हैं, इसमें कोई टारगेट नहीं रहेगा, 500 को 5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं सिंपल सा हिंट दे देता हूं, ठीक है, सिंपल सा हिंट देता हूं एक, ठीक है, ये हिंट है मेरे पास, एक माफ कीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6, भैया आपके पास हिंट है। अगर इस हिंट को आप समझ गए तो आपके पास राइट आंसर आपके पास होगा, ठीक है, राइट आंसर आपके पास होगा। अब सॉल्व करते हैं किस तरह से होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 होता है, 1 के बाद उल्टा नंबर, 1 के बाद उल्टा नंबर क्या होता है, ठीक है, 2 से शुरू करो, 2 को 1 के मल्टीप्लाई करो कितना होता है 2 होता है। अब 3 से शुरू कर रहे हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, कितने 3 दूने 6, 6 कम 6 आ गया। अब 4 को 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, 4 से 12, 12 दूने कितने 24 होते हैं। फिर तरह क्या 4 से, 3 से, 2 से और 1 से, 5 के 20, 20 कितने होते हैं 60 होते हैं, 60 दूने कितने होते हैं 120 होते हैं। क्या आ गया 120 इसका राइट आंसर आएगा। 6 5 यानी 120 को आपको सीधा जो है 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपके पास 5 से करा तो कितना आया, 5 से करा तो 120 आया। अब 6 आपका बच गया तो 6 को सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो कंफर्म करने के लिए, 6 6 दूने 12, 6 7 कितना 720, इसका राइट आंसर बिल्कुल से 120 होगा। अब बोलता है जिस प्रकार अपराध जो है न्यायालय यानी क्राइम जो है कोर्ट में, क्राइम जो होता है अगर कोर्ट में सॉल्व होता है, उसी तरह सीकनेस जो है यानी बीमारी जो है किससे संबंधित है, वकील से, दवा से, चिकित्सा से या फिर अस्पताल से। यानी अपराध करोगे तो आपको जो है न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसी तरह बीमार होगे तो डॉक्टर के पास नहीं, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब आपको क्या पता आपको कौन सी बीमारी है, ठीक है, आप बोलो सर दर्द है पर आपको कुछ और बीमारी हो, आप बोलो मुझे पेट में दर्द है, क्या पता कुछ और बीमारी हो, ठीक है, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। क्या रहेगा हॉस्पिटल, इसका राइट आंसर
रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बोलता है यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को शेर कहा जाता है, शेर को बैल 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 ठीक है बैल कहा जाता है, बैल को मुर्गी कहा जाता है, मुर्गी को हाथी कहा जाता है, हाथी को गधा कहा जाता है, तो एक किसान बताइए वह किस जानवर से हल चलाएगा। हल चलाने के लिए हमें जो है बैल की जरूरत पड़ती है। शेर को बैल कहा जाता है, पर बैल को मुर्गा कहा जाता है, पर मुर्गे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही आंसर करना पड़ेगा मुर्गा, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। राम श्याम से लंबा है लेकिन राजन जितना नहीं, अर्जुन सोहन से लंबा है, श्याम से छोटा है, पर सबसे छोटा कौन से? यहां पर आपके 3 से 4 प्रश्न है। राम, श्याम, राजन, अर्जुन और सोहन। सबसे पहले बोलता है कि राम श्याम से लंबा है। राम जो है श्याम से लंबा है, राम इतना लंबा मान देते हैं, पर श्याम से लंबा है, श्याम जो है इतना मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन राजन जितना नहीं है। यानी श्याम जो है, राम जो है श्याम से लंबा है, पर राजन उससे भी लंबा है। क्या है? राजन उससे भी लंबा है। अर्जुन सोहन से लंबा है, अर्जुन जो है, ठीक है, अर्जुन सोहन से लंबा है, पर श्याम से छोटा है। क्या है? श्याम से छोटा है। यानी राम इतना है, श्याम इतना है, पर बोलता है कि श्याम से छोटा है। अर्जुन और सोहन दोनों भी है, दोनों ही जो श्याम से छोटे हैं, पर जो याद रखना है यहां पर बात बोली है कि अर्जुन जो है सोहन से लंबा है। यानी सोहन जो है यहां पर इतना होगा, पर अर्जुन इससे थोड़ा लंबा होगा, पर श्याम से छोटा होगा। यानी श्याम से थोड़ा सा छोटा होगा, तो इतना मान लेते हैं। अब बोलता है सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा सोहन हमें दिख रहा है, जो कि सोहन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, बिल्कुल आपके क्वेश्चन सामने था। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। क्वेश्चन सिंपल है, B2S F6P J14 या फिर M। ठीक है, ध्यान से देखो, माफ कीजिएगा, B2S F6P J14M। नेक्स्ट क्या आएगा? M से B से F देखो, F से J देखो, कितने का प्लस हो रहा है? ठीक है, कितना प्लस हो रहा है? B से देखोगे कितना, F प्लस 4 हो रहा है। F से J देखोगे कितना, प्लस 4 हो रहा है। J से प्लस 4 करोगे, J से प्लस 4 करोगे, आपके पास क्या आएगा? N आपके पास आएगा। अब 20 वाले रहने देते हैं, हम नंबरिक पर जा रहे हैं, नहीं वर्ड पर जा रहे हैं। तो S और P में देखो, S और P में क्या हो रहा है? S और P में -3 हो रहे हैं। S और P में कितने माइनस हो रहे हैं? -3 हो रहे हैं। उसी तरह P में -3 करोगे तो M आएगा, और M में -3 करोगे आपके पास क्या आएगा? M में -3 करोगे आपके पास क्या आएगा? J आपके पास आएगा। तो आपको 20 का नंबर ज्ञात करना नहीं पड़ा, आपके पास राइट आंसर N30J आपके सामने है। तो सबसे पहले सभी दोस्त जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। जल्दी से सभी दोस्त जो है अपना कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताइए। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? आज जो टारगेट है 46 क्वेश्चन का था। आज सेशन जो है बड़े मजेदार था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, सेशन को क्या करना है, शेयर करना अपने सभी फौजी भाइयों के साथ। मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।